अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। आज बात करने जा रहे हैं हम हाइड्रेटेड फार्म मोल के ऊपर। कुछ अर्सा पहले मैंने कुछ केसेस देखे और उन्हें हमने ट्रीट भी किया। हाइड्रेटेड फार्म मोल थे वो, तो इस बारे में लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं है, वो इसको प्रेगनेंसी ही समझते हैं। तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल्ड रिव्यू दिया जाए, थोड़ा सा इसके बारे में बताया जाए। हाइड्रेटेड फार्म मोल बेसिकली एक प्रेगनेंसी ही है, लेकिन ये नॉर्मल प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें होता ये है कि जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू होता है, जिससे प्लेसेंटा यानी कि आवल ने बनना होता है, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। और वो जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है वो बिल्कुल पानी की थैलियों की तरह, फ्लूइड फिल्ड सैक्स की तरह वो हो जाता है। अच्छा, और प्रेगनेंसी इसके साथ हो भी सकती है, लेकिन वो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर इसके साथ थोड़ा बहुत बच्चे का भी हिस्सा हो, फीटल पोल भी हो, तो हम इसको पार्शियल मोल कहते हैं। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा ही सिर्फ पानी की थैलियां हो, तो फिर हम इसे कंप्लीट मोल कहते हैं। इसमें होता यह है कि जैसे हम सब जानते हैं कि मदर की तरफ से एक एग आता है और फादर की तरफ से स्पर्म्स आते हैं। लेकिन इस केस में जो मदर की तरफ से एग आता है, अगर तो उसके अंदर जो 23 क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल ही फंक्शनल ना हो, तो फिर तो एक मुकम्मल मोल बनता है। बेबी बनता ही नहीं, सिर्फ पानी की थैली नहीं बनती है और वो ऐसे लगता है जैसे अंगूर के गुच्छे हैं। और अगर मदर के क्रोमोसोम काम करें, लेकिन उसके साथ फादर का एक की जगह अगर 2 स्पर्म्स आ जाए, तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 46 की बजाय 69 पे चला जाता है और एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी बनती है। इसमें एक तो ये होता है कि पहले 3 महीनों में ही यूट्रस का साइज बहुत ज्यादा तेजी से बड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस बहुत होते हैं। और तीसरी चीज ये है कि पेशाब के अंदर प्रोटीन लीक होनी शुरू हो जाती है। और ये सारा कुछ 20 वीक्स जेस्टेशन यानी कि 5 महीने से पहले पहले सारा कुछ ये होता है, यानी बहुत जल्दी ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। और इसकी वजह से खातून जो है उनको विजाइना से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। कभी तो ब्राउन सा ब्लड आता है और कभी कभी बिल्कुल फ्रेश ब्लड भी आ सकता है। तो जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें आपको ग्रेप लाइक अंगूर के गुच्छों जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, तो आपको समझ आ जाती है कि ये मोलर प्रेगनेंसी है। उसके बाद जब HCG लेवल चेक किया जाता है, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोफिन लेवल चेक किया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होता है। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है जब आप DNC कर देते हैं, सक्शन क्यूरेटाज इसमें की जाती है, सक्शन पाइप डाल के ये सब गंद अंदर से निकाल दिया जाता है। जब आप इसकी सक्शन कर चुकते हैं, उसके बाद भी कभी कभी ये दोबारा ग्रोथ करनी शुरू कर देता है और इसको हम फिर परसिस्टेंट जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया कहते हैं। यानी कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है सफाई करने के बाद, यानी कि आपने सक्शन क्यूरेटाज कर दी, आपने इसको निकाल दिया अंदर से, लेकिन ये फिर भी बढ़ना शुरू हो गया। तो ये एक किस्म का कैंसर ही इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर एक मतलब 100 औरत प्रेग्नेंट हुई है तो उसमें से एक औरत को ये मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। और जिसको एक बार हो जाए उसको दोबारा भी हो सकती है और ये कैंसर में बदल सकती है। लिहाजा अगर किसी को बार बार हो रही हो तो इसका एक इलाज तो ये है कि उसे कीमोथेरेपी दी जाए। दूसरा इलाज ये है कि अगर उसकी जिंदगी को ज्यादा खतरा आपको नजर आ रहा है तो आप उसकी यूट्रस ही निकाल दें। अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है, उसे मजीद बेबीज नहीं चाहिए, तो आप बच्चेदानी को भी निकाल सकते हैं। और इसके अंदर कोरियोकार्सिनोमा के चांसेस बहुत होते हैं जो आगे दूसरे ऑर्गन्स तक भी फैलता है। तो ऐसी सूरत में कीमोथेरेपी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। तो जब भी किसी फैमिली में मोलर प्रेगनेंसी हो तो इसे कभी भी ऐसे मामूली चीज ना समझें और ये समझें कि ये जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है, ये कैंसर बन सकती है। लिहाजा इसको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट इसका करवाएं। अगर कीमोथेरेपी की जरूरत है तो वो लें, और अगर आप बच्चेदानी निकलवा देना चाहते हैं, हिस्टेक्टमी करवा सकते हैं, तो वो करवा लें। लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ करना लाजमी है। देखते रहिए हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल। आपसे इजाजत लूंगी, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। अल्लाह।